everyone, I welcome you Peace in the Lord channel once again. आज और एक नया विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय का नाम है मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। वचन पढ़ना चाहूंगा। मत्ती लिखित सुसमाचार 8 अध्याय 10 आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मेरे प्यारे भाई बहन, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में सेवा ले रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को कहा था। तो वो व्यक्ति कौन है और कौन सा परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ये वचन को कहा है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूंगा। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में सेवा दे रहे थे, उस समय रोम साम्राज्य पूरे संसार में फैल गया था। वो जो देश को चाहता था अपना अधीन में रखना, वो रखता था, और उसमें इस्राएल भी उस रोम साम्राज्य के अधीन में था। और उस समय एक व्यक्ति कफरनहूम में अपना जिम्मेदारी को निभा रहे थे। वो व्यक्ति है सूबेदार, जिसको हम सेंचुरियन कहते हैं। सेंचुरियन यानी कि उनके अंदर 100 सिपाही काम करते थे, और इस सूबेदार का जिम्मेदारी जो है, जो नगर उनको सौंपा गया है, उस नगर का सुरक्षा देना इनका काम था। अगर कोई उस नगर को आक्रमण करते हैं, उस नगर को बचाना उसका काम था, और उस नगर में जो कुछ अच्छे काम होना है, उस काम को भी देख रेख करना इनका काम है। ये सूबेदार का जो जिम्मेदारी है, जो हमारा जिलेपाल जो होते हैं या कलेक्टर होते हैं, ऐसा उनका जिम्मेदारी है। जैसे जिलापाल पूरे जिले को देखता है, वैसा सूबेदार जो नगर को सौंपा जाता है, उस नगर का देखरेख करता है। इस प्रकार ये व्यक्ति था, और ये व्यक्ति एक दिन अपने सैन्यों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ लड़ाई कर रहा था एक विपक्ष दल से, और विपक्ष दल से एक व्यक्ति उसको आक्रमण करते हुए बर्छा से आघात कर रहे थे। तो उसी समय एक सेवक, सूबेदार का एक सेवक आकर डिफेंस किया, सुरक्षा दिया, और उस व्यक्ति के साथ लड़ाई किया, और उसके कारण सूबेदार बच गया। नहीं तो उसी घड़ी उनका देहांत हो सकता था, परंतु उस सेवक के कारण वो सूबेदार बच गया। और उस सेवक लड़ाई करते करते वो ढालन में गिर गया, जिसके कारण उनके पैर में चोट पहुंची, और उनका चोट इतना गंभीर हुआ, आखिरी में लकवा बीमारी में परिणत हो गया। कहीं ना कहीं कारण हो सकता। जब लकवा बीमारी में वो पीड़ित हो गया, और उसका और काम जैसे पहले हुआ करता था वो बंद हो गया, और उसका सहारा एकमात्र चारपाई रहा, जिसमें उठना, बैठना, लेटना वही रहा। और उसके बारे में जब सूबेदार ने सोचा, इस व्यक्ति के कारण आज मैं जीवित हूं, अगर ये व्यक्ति आकर डिफेंस नहीं करता, हो सकता कि उसी समय में खत्म हो जाता। ये व्यक्ति के कारण आज मैं जीवित हूं, तो मैं इस व्यक्ति को ठीक करना मेरा जिम्मेदारी है। इसलिए उसने सोचा, इस रोम साम्राज्य में जितने भी डॉक्टर, वैद्य, बड़े बड़े चिकित्सक हैं, उनके पास ले चलूंगा और इनका चिकित्सा करके इनको ठीक करूंगा। अगर हो डॉक्टर वैद्यों से ठीक नहीं होगा, तो मैं इस रोम साम्राज्य में जो आस्था है, जो हम विश्वास करते हैं, जिसका पूजा आराधना करते हैं, उनके पास भी मैं ले चलूंगा और ये ठीक हो जाएगा। कोशिश किया, डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास पहुंचा है, देवा देवी के पास पहुंचा है,
परंतु यह व्यक्ति ठीक नहीं और इनका बीमारी दिन भर दिन गंभीर होता गया। उसी समय मेरे प्यारे भाई बहन, सूबेदार बड़ा हताश हो गए, हॉपलेस हो गए। इतना मैं कोशिश किया, ये व्यक्ति ठीक हो नहीं रहा, क्या करूं? और उसी समय के दौरान प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में सेवा दे रहे और सूबेदार को यह खबर मिला कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सेवा दे रहे हैं और उनके बात, उनके उपदेश इतना आकर्षणीय है। ये बात जब वो उनको सुनने में मिला, वो भी प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए गए और वो देख रहा है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह सुंदर रूप से वचन को परिवेषण कर रहे हैं और लोगों को स्वर्ग राज्यों के बारे में सिखा रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य को किसी लिए बनाया था और आज मनुष्य कैसे जिंदगी जी रहा है और ऐसे जिंदगी जिएगा तो वो परमेश्वर के पास किसी भी प्रकार से जा नहीं पाएगा। ये सारे बातें जब सुनता है तो उनका दिल पिघल जाता है और साथ साथ वो अद्भुत घटनाओं को भी देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पास बड़े बड़े बीमारी आ रहे हैं, जानलेवा बीमारी भी आ रहे हैं और जन्म से बीमारी भी आ रहे हैं, सबके सब ठीक हो रहे हैं। साथ ही साथ दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा, प्रेतात्मा, मंदात्मा, बुरी आत्मा से ग्रसित लोग भी स्वतंत्र हो रहे हैं। ये सारे बातों को जब देख रहा है, इनके अंदर एक विश्वास जागृत होता है कि ये संसार में जितने भी ताकत है, देवादेवी का ताकत है, ये सबसे ऊपर प्रभु यीशु मसीह में शक्ति है और यही एकमात्र ईश्वर है, इसके अलावा और कोई नहीं है और ये व्यक्ति जरूर मेरा दास को ठीक कर सकता है। ये उम्मीद रखते हुए मेरे प्यारे भाई बहन, सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुख पड़ा है। ये मत्ती लिखे सुसमाचार 8 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में ये वचन है, ये 6 आयत में आपको प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, ये गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है, अपने आप को नम्र कर रहा है। सूबेदार जिसके अंदर 100 सिपाही है, जिसके आदेश से हर एक सिपाही उठते बैठते हैं और वो व्यक्ति अपने आप को नम्र और दीन करते हुए कह रहा है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुख में पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर में आकर तेरे सेवक को ठीक कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, उस समय हम अगर होते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आकर हमारा जो दास है, हमारा जो सदस्य है, उनको ठीक करने के लिए आएंगे, कितना खुश हो जाते हैं। परंतु वो खुश नहीं बल्कि दुखों से कह रहा है, एक दिल की गहराई से कह रहा है, क्योंकि वो जान लिया कि ये प्रभु को, ये जो समग्र संसार का रचने वाला परमेश्वर, इसको मनुष्य का घर में रहने का, मनुष्य के घर में आने का कोई जरूरत नहीं। इसीलिए वो कह रहा है, उसने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तो उसी समय सूबेदार कह रहा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस यज्ञ नहीं है कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे, कितना ये सूबेदार के अंदर एक विश्वास जागृत हुआ है। केवल प्रभु यीशु मसीह एक शब्द अगर बोल देंगे मुंह खोल के, मेरे दास ठीक हो जाए, क्योंकि वो देख रहा है कि दुष्ट आत्मा लोगों को एक आदेश देते ही वे स्वतंत्र हो गए और जन्म से लंगड़े, जन्म से गूंगे, जन्म से बहरे और जन्म से अंधे, सब कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई चल रहा है। ये सारे बात देखकर वो हैरान हो रहे हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह के एक एक मुंह से जो निकलता है, उस वचन के द्वारा सबके सब ठीक। इसीलिए इनके अंदर भी बहुत विश्वास जागृत हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह एक बार
अपना मुंह से कह देंगे मेरे दास ठीक हो, और उस प्रभु को मेरे घर में आने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो सर्व पृथ्वी का मालिक है। वो जान गया और वो कह रहा है हे प्रभु, मैं भी एक पराधीन हूँ, मेरे अंदर 100 सिपाही है, उनको अगर एक को मैं कहूँ वहां जा, वो वहां जाएगा, यहाँ आ, वो यहाँ आएगा, ये कर, वो करेगा, वो कर, वो करेगा। परंतु मैं भी कोई किसी के अधीन में हूं। इस धरती में हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी के अधीन में है, परंतु ये संसार में जो कुछ है सब कुछ हे प्रभु तेरे अधीन में है। इसीलिए अगर तू कह देगा तो मेरा दास। जब ये विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो उसी समय मेरे प्यारे भाई बहन, आज के संदर्भ के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, यानी कि अपने लोगों में, यहूदी लोगों के बीच में भी मैं ऐसा विश्वास नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ये बात को कहते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बहन, अगर हम उस व्यक्ति के जैसा नम्र हो जाए और प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास करें तो हमारे असंभव बातें संभव हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, और जब वो सूबेदार जाकर देख रहा है उनका दास भला चंगा है। हालेलुया। वो प्रभु आपके साथ, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।